जैसा कि हम सब यह जानते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे लाख कोशिश कर ले, पर कभी ना कभी उसने अपने जीवन में कोई ना कोई गलती या भूल जाने और अनजाने में की होगी या हो जाती है, जिसका पछतावा उसे पूरे जीवन भर या काफी समय तक रहता है। वो इसी सोच में रहता है कि जो गलती या भूल उससे हो चुकी है वो उसको कैसे सुधारे, जिससे उसको आत्म शांति मिले। बस अपनी इसी सोच के साथ वो व्यक्ति घुटता चला जाता है और अपने जीवन में हैरान और परेशान सा रहने लगता है। उसकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या ना करे। वैसे भी आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि इंसान गलतियों का पुतला होता है, जो उससे जाने और अनजाने हो ही जाती है। गुरु अपने शिष्यों को समझाते हुए आगे कहते हैं कि हर व्यक्ति गलती करता है और अपनी गलतियों से सीखता है। यह वो फैसला होता है जो आप उस समय लेते हैं जब दौराहे पर होते हैं, पर बाद में वो फैसला गलत भी हो सकता है, जिसे सब गलती का नाम देते हैं। अधिकतर मामलों में व्यक्ति सिर्फ पछतावा करता रहता है और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। लेकिन हम अपनी गलतियों को सुधार भी सकते हैं और आगे कम से कम वो वाली गलती ना हो सीख सकते हैं। तब वो शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अच्छे कर्म और बुरे कर्म क्या होते हैं और कैसे हमें खुशी देते हैं। तब गुरुदेव कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि अच्छे और बुरे कर्म क्या होते हैं और ये कर्म कैसे हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आते हैं। और साथ ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि अगर जिंदगी में कोई गलती या बुरे कर्म हो जाए तो उन्हें कैसे सुधार सकते हो। एक बार भगवान बुद्ध घूमते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक मछुआरा जाल बिछाकर मछलियां पकड़ रहा है। मछुआरा जाल बिछाता और उसमें मछलियां फंसने पर उन्हें किनारे रखकर दोबारा जाल डाल देता। मछलियां पानी के बिना तड़पती हुई मर जाती। ये देखकर महात्मा बुद्ध दुखी हो गए और उन्होंने मछुआरे से कहा, तुम इन निर्दोष मछलियों को क्यों पकड़ रहे हो? मछुआरे ने बुद्ध की ओर देखकर उत्तर दिया, मैं इन्हें पकड़कर बाजार में बेचूंगा और धन कमाऊंगा। बुद्ध बोले, तुम मुझसे इनके मूल्य ले लो और इन मछलियों को छोड़ दो। मछुआरा यह सुनकर खुश हो गया, क्योंकि उसे बाजार भी नहीं जाना पड़ेगा। बुद्ध ने मूल्य चुकाकर मछुआरे से मछलियां ले ली और तड़पती हुई उन मछलियों को वापस नदी में डाल दिया। ये देखकर मछुआरा दंग रह गया और बोला, महाराज, आपने तो मुझसे मछलियां खरीदी थीं, फिर आपने इन्हें वापस पानी में क्यों डाल दिया? बुद्ध ने कहा, इन्हें मैंने तुमसे इसलिए खरीदा ताकि इन मछलियों को दोबारा जीवन दे सकूं। किसी की हत्या करना पाप है। यदि मैं तुम्हारा ही गला घोंटने लगूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? मछुआरा हैरानी से बुद्ध की ओर देखने लगा। बुद्ध बोले, जिस तरह मानव को हवा और पानी मिलना बंद हो जाए तो वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, उसी तरह मछलियां भी पानी से बाहर आकर तड़प तड़प कर मर जाती हैं। बुद्ध की बातें सुनकर मछुआरा लज्जित हो गया और बोला, महाराज, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब तक मुझे यह काम उचित लगता था, पर अब लगता है कि इससे भी अच्छे काम करके मैं अपनी आजीविका चला सकता हूं। मैं चित्र भी बनाता हूं। आज से मैं चित्रकला से ही अपनी आजीविका कमाऊंगा। इसके बाद वह वहां से चला गया और कुछ ही समय में प्रसिद्ध चित्रकार बन गया। कुछ दिन बाद जब वो मछुआरा लौटकर बुद्ध के पास आया और गुरुदेव से कहने लगा कि गुरुदेव, जो मुझसे पीछे अतीत में गलतियां हुई है, मैं उन्हें याद कर करके अपने आप को कोसता रहता हूं। मुझे हर वक्त अपने द्वारा की गई उन गलतियों की याद आती है और पछतावा होता रहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। तब गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए कहता है, आज मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम अपनी अतीत की गलतियों से छुटकारा पा सकते हो। दुनिया में कोई भी इंसान महान नहीं है। हर इंसान से गलती होती है। तुम कोई अकेले इंसान नहीं हो जिसने अपने अतीत में गलतियां की है। दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जो गलती करके उन्हें शौक से दोहराते हैं और उन्हें इस बात का नाम मात्र भी दुख या पश्चाताप नहीं होता। भूल को सही साबित करने की बजाय उसे स्वीकार करो। अपनी गलतियों को स्वीकार करना कठिन है। ऐसा करने के लिए साहस चाहिए। आपको अपना अहंकार और अभिमान पीछे छोड़ना होगा। इसलिए आपको अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने की जरूरत है और दुनिया के सामने ईमानदारी से यह स्वीकार करने में सक्षम होना चाहिए कि हां, ये मेरी गलती है और इसके लिए मैं पूरी तरह से जिम्मेदार हूं। इससे आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी और दूसरों से सम्मान भी मिलेगा। प्रारंभ में आपको कमजोर दिखने का डर हो सकता है,
लेकिन बाद में आप एक मजबूत व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। कम से कम अपनी गलतियों को छुपाने से बेहतर है कि आप सफाई दें। अगर सच में अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले गलतियां स्वीकार करना सीखें। ऐसा करना सीखने की ओर पहला कदम होगा। हमारे अंदर इतना साहस होना चाहिए कि हम अपनी गलतियों को दूसरों के सामने स्वीकार कर सकें। गलतियों से बचने के लिए बहाने और अपना बचाव करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऐसा करना भविष्य में आपको नुकसान दे सकता है। शर्म के मरे छुपने की बजाय सामने आइए। अपनी किसी भयंकर गलती के बाद शर्म से छुप जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपनी गलती के बाद हम अपने दोस्त से नजरें मिलाने में झिझकते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं वह मुझे पिछली बात को याद न करा दे। लेकिन जैसे ही हम उनसे मिलने की हिम्मत जुटाते हैं, महसूस होगा कि हमारा डर गलत था। अपनी गलतियों के लिए आभारी बने। अपनी गलतियों के प्रति आभारी होना आपको बिल्कुल विचित्र लगेगा, खासकर वैसी गलतियां जिनसे आपको शर्मिंदगी महसूस हुई हो या दुहक पहुंचा हो। लेकिन अगर आप गौर से एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि ऐसी की गई गलतियों ने आपको कितना मजबूत और सुदृढ़ किया है। आप ये देख पाएंगे कि इन्हीं गलतियों की वजह से ही आप अधिक बुद्धिमान, मजबूत और विचारशील हो पाए हैं। दूसरों को दोष देना बंद करें। अपने आप को माफ करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर आपने किया क्या था। आपके साथ हुई घटना को विस्तार से लिख लें और अपने उन बातों को भी लिखें जिससे उस घटना के घटने में मदद मिली हो। किसी और व्यक्ति या परिस्थितियों को दोष देने से बचें और सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। और आखिर में समझाते हुए कहते हैं कि गलतियां सिर्फ गलतियां होती हैं जिन्हें तभी माफ किया जा सकता है जब गलती करने वाला इंसान स्वयं उसका पश्चाताप करे और उसे एहसास हो कि उसने जो भी किया वह गलत था। हमें हर समय अपनी गलतियों को लेके नहीं बैठना चाहिए। दुनिया में इंसान गलतियां करके ही सीखता है। अपनी गलती से सीख लेकर आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा विकल्प है। यदि आपको अपनी गलतियों को याद करके खुद पर क्रोध आता है तो आपको खुद से प्यार करने की जरूरत है, क्योंकि आप दुनिया के उन इंसानों में से है जो वास्तविक इंसान है। खुद को दोष देना छोड़े और जीवन में आगे बढ़े। लोगों की मदद करे, आपको अच्छा लगेगा और आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे।